हरी बोल, वेरी नाइस प्रभु जी। ओके, हाँ अभी माता जी नेक्स्ट मैं कौन सुना रहे सुनाऊं? थे? माता जी हाँ मैं सुनाऊं? हाँ सुनाइए। नेह विक्रम नास्तोस्ते पृथ्वीवायु न वेत्यन्ते स्वल्पमप्यस धर्मस्य त्रायते महतो भया। हरी बोल। ठीक है, फिर थर्ड चैप्टर से हमने कौन सा वर्ड्स पढ़ा था? माताजी टेक्स्ट 13 यज्ञ शिष्टाशिनाशांतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषय भुंजते ते त्वघं पापा ये पचन्ति आत्मा करनत्। हरी बोल, वेरी नाइस। इसका मीनिंग कौन समझाएंगे? माताजी माताजी मैं और कोई आप दोनों के अलावा? आयुष प्रभु जी बताएंगे। दर्शिनी, आयुष प्रभु जी, और कौन थे उस दिन? ठीक है, माता जी हाँ बताइए। जो कृष्ण के भक्त रहते हैं वो सबसे पहले फूड जो भी वो खाते हैं उसको भगवान को ऑफर करते हैं फिर लेते हैं उसको। पर जो लोग उसको अपने पर्सनल एंजॉयमेंट के लिए जैसे उन्होंने कुछ अच्छी चीज बना ली और खुद ही खा लिए बिना भगवान को ऑफर करे वो बस पाप ही खाते हैं। हरी बोल, वेरी नाइस। ठीक है, फोर्थ चैप्टर से हमने कौन सा वर्ड्स पढ़ा था? माताजी जन्म कर्माच में विद्यते दिव्यम एवं। दिव्य। माताजी थोड़ा थोड़ा मैं भूल गया। अच्छा कोई बात नहीं, किसी को और किसी को याद है? अच्छा, इसका मीनिंग बता दीजिए आप। माताजी नहीं आता। ठीक है, तो इसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। तो इसका अर्थ क्या है? भगवान बोलते हैं कि जो भी मेरे जन्म और कर्म के बारे में जानता है तत्व रूप में, कि मैं क्यों प्रकट होता हूँ, मैंने ये वाली लीला क्यों की, मैंने यशोदा मैया को अपने मुख में पूरा ब्रह्मांड क्यों दिखाया, और मैं कौन हूँ, मैं भगवान हूँ तो मैं भगवान क्यों हूँ। तो ये सारी चीजें जो तत्व रूप में जानता है, उसका क्या होता है, उसका वापस से इस मटेरियल वर्ल्ड में, इस भौतिक संसार में पुनर्जन्म नहीं होता, और उसका रिजल्ट क्या होता है कि वो मेरे धाम में वापस आ जाता है। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं आज के श्लोक में। ठीक है, तो आप लोगों से मेरा क्वेश्चन है कि हम सब लोग भक्ति कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है, आपको किसी गुरु की आवश्यकता है या नहीं है? कि हम बस माता जी गुरु का अवस्था है। माता जी हमें है आवश्यकता है माता हमें। जी है हमें माता जी गुरु की आवश्यकता है। ठीक है, और माता गुरु कैसे होनी चाहिए? जो हमें कृष्ण से अटैच करे वेरी बोल, वेरी नाइस। और जो कोई हमें बताइए। से अटैच कर सके। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि गुरु की क्या क्या क्वालिटीज होती है, और हमें कैसे जो गुरु है उनको हमें अप्रोच करना चाहिए। ठीक है, तो ये मैं श्लोक पढ़ती हूँ, आप लोग सुन सकते हैं। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। ट्रांसलेशन कौन पढ़ेंगे? जी मैं हाँ पढ़िए। just try to learn the true by a spiritual material equate from his surveillance and recreate in unto them the self-realized schools can impart knowledge unto you
because they have seen the truth. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तद विद्धि प्रणिपातेन। हमें अगर किसी से नॉलेज चाहिए तो वो गुरु है, और गुरु को हमें कैसे अप्रोच करना चाहिए वो इस श्लोक में बताया गया है। तो ये 4th चैप्टर का 34th वर्स है। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया है, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तो हमें क्या क्या करना है, सबसे पहले तो अगर हमें स्पिरिचुअल नॉलेज चाहिए तो हमें एक स्पिरिचुअल मास्टर को अप्रोच करना चाहिए, गुरु को अप्रोच करना है, और फिर उनसे हम इस नॉलेज को समझ सकते हैं। माता जी, हाँ, हमारे गुरु तो आप ही हो। हम सबके गुरु तो श्रील प्रभुपाद है। ठीक है, और मतलब भगवान से वो नॉलेज आ रही है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगी कि गुरु होने की क्या क्वालिटीज होते हैं। माता जी, ऐसा बोल सकते हैं कि आप शिक्षा गुरु हैं। हाँ, शिक्षा गुरु भी बहुत बड़ी पोजीशन है। शिक्षा गुरु तो वो होता है, मतलब मैं अभी आपको बताऊंगी, पहले हम ये श्लोक पढ़ लेते हैं उसके बाद। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया गया, तद विद्धि प्रणिपातेन, कि हमें एक स्पिरिचुअल मास्टर को अप्रोच करना है, फिर उनसे प्रश्न करना है। पहले हम सेवा करेंगे। आप अगर किसी के पास में जाएंगे, किसी भी गुरु के पास में, तो आपको उनकी सेवा करनी चाहिए। जब आपकी सेवा से वो प्रसन्न होंगे तो वो क्या करेंगे, आपको नॉलेज देंगे। अब आप नॉलेज लेंगे तो आपको कुछ क्वेश्चंस आएंगे, जैसे आप लोग क्वेश्चन पूछते हैं, हम लोग की क्लास होती है, आपको कुछ डाउट होता है तो आप उसमें से क्वेश्चंस पूछते हैं। और वो आपको क्वेश्चन भी कैसे पूछना, बहुत हम्बल तरीके से। जैसे आप लोग पूछते हैं ना कि माता जी मेरा ये प्रश्न है, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट आर्ग्यू करके आप लोग पूछ रहे हैं, राइट। तो आप बहुत हम्बल तरीके से पूछते हैं, तो यही हम्बल एटीट्यूड हमें अपने गुरु के सामने रखना है। और फिर उससे क्या होगा, एक सेकेंड, वो थोड़ा फोन हैंग मारता है। हाँ, उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम। जब गुरु हमारी सेवा से प्रसन्न होंगे तो वो क्या करेंगे, हमें इनिशिएट करेंगे, वो हमें अपना शिष्य बनाएंगे। और इससे क्या होगा, हमारे हृदय में जो तत्व है वो हमें समझ में आएगा। देखिए, अगर हमें भगवान को समझना है तो हम सिर्फ बुक्स पढ़ करके नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास में भगवत गीता है। क्या सब लोग भगवत गीता पढ़ के भगवान को समझ लेते हैं? नहीं समझ पाते। भगवान को समझने के लिए हमें गुरु की मर्जी की जरूरत है। भगवान के जो अनुयायी हैं, जो गुरु हैं, वो जब अपनी कृपा करेंगे तब हमें भगवान समझ में आएंगे। तो ये दो चीजें भूली जाती है कि भगवान की कृपा से हमको गुरु मिलते हैं, और गुरु की कृपा से हम भगवान को समझ पाते हैं और भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अपने आप में थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी होगा कि भगवान से हमें गुरु मिल रहा है और गुरु से भगवान मिल रहा है, ये कैसे हो रहा है। तो ये ऐसे होता है कि आप इनिशियली किसी न किसी डिवोटी के कांटेक्ट में आते हैं। ठीक है, फिर वो डिवोटी आपको प्रभुपाद से कनेक्ट करवाते हैं, फिर आप डेली क्लासेस अटेंड करते हैं, फिर आप गुरु से जब आप सुनते हैं तो फिर आपको समझ में आता है कि हाँ, मुझे शरणागत होना है, मुझे जो भी इसमें चीजें बताई गई है उसका मुझे पालन करना है। और फिर क्या होता है, जब आपको कृपा मिलती है डिवोटीज की, वैष्णवों की, तो आपको भगवान श्री कृष्ण मिलते हैं, राइट। आपको हरि नाम मिलता है, आपको भगवत गीता मिलती है, आपको क्लासेस मिलती हैं। तो इस तरह से ये चीजें वर्क करती है। ठीक है, श्लोक समझ में आया सबको? ठीक है, तो अभी आप लोग क्या बोल रहे थे कि शिक्षा गुरु, शिक्षा गुरु कौन होता है, वो भी एक बहुत बड़ी पोजीशन होती है। मतलब शिक्षा गुरु वो होते हैं, मतलब जिनके हम ऑर्डर्स को मानते हैं, मतलब उन्होंने जो चीज बोल दी तो वो हम मानेंगे ही मानेंगे। ऐसा नहीं कि ठीक है उन्होंने बोल दिया, हमारी मर्जी, हम करें चाहे ना करें, वो बात की बात है। तो शिक्षा गुरु भी बहुत बड़ी पोजीशन है। ठीक है, और गुरु की क्या क्वालिफिकेशन होती है कि वो हमें भगवान के बारे में बताते हैं। जैसे कृष्ण ने क्या बोला भगवत गीता में कि मुझे सरेंडर करो, और गुरु भी क्या बोलेंगे कि आप कृष्ण को सरेंडर करो। कोई गुरु ये नहीं बोलेगा कि मैं भगवान हूँ और अब मुझे आकर के आप सरेंडर करो। ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा बोल रहा है कि वो भगवान है या आप उसको जाकर के सरेंडर कीजिए, तो वो सब ढोंगी होता है, वो एक्चुअल गुरु नहीं होता है। ठीक है, तो ये पूरा श्लोक जो था वो किसके ऊपर था कि कैसे हमें स्पिरिचुअल नॉलेज मिलती है, कैसे हमें किस एटीट्यूड में गुरु को अप्रोच करना चाहिए। अब दूसरा होगा कि सेवा वाली बात इसमें आई थी, राइट, कि गुरु की सेवा कैसे करें। तो गुरु की सेवा कैसे की जाती है, उनके आदेशों का पालन करके। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आपको कुछ बोला गया तो आपको उस चीज को फॉलो करना है। ठीक है, नेक्स्ट उसमें जाते हैं 5th चैप्टर में। इसको मैं एक और बार रिसाइट कर देती हूँ।
तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदिक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। अब ये 5th चैप्टर का वर्स है 5.29। इसको पीस फॉर्मूला भी बोलते हैं कि अगर ये वर्ड्स किसी को समझ में आ गया तो उसकी जिंदगी में शांति बनी रहेगी। ठीक है, तो हम इसको पढ़ते हैं। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सूरतम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। ठीक है, इसका ट्रांसलेशन पढ़िए आप में से कोई। माता जी मैं पढ़ सकती हूँ। हाँ पढ़िए। A person in full consciousness of me, knowing me to be the ultimate beneficiary of all sacrifices and austerities, the supreme lord of all planets and demigods, and the benefactor and well-wisher of all living entities, attains peace from the pangs of material miseries. ठीक है, तो आप लोगों को कभी स्ट्रेस हुआ है? हुआ है? माता सबको हुआ? किस चीज से हुआ है स्ट्रेस आपको? माता जी होमवर्क। होमवर्क का माता जी और एग्जाम्स का और माता जी एग्जाम मुझे भी प्रिपरेशन एग्जाम हाँ माता जी स्कूल स्कूल का, होमवर्क का, एग्जाम का, प्रोजेक्ट का। अभी आपके समर वेकेशन चल रहा है तो समर वेकेशन के समर हॉलीडे होमवर्क का, राइट? इन सबका स्ट्रेस होता है। हाँ, और किसी को किस चीज का होता है? मैम माता जी हाँ मुझे किसी में स्ट्रेस नहीं होता, अच्छा केवल उठने में होता है। अच्छा ठीक है, तो तपस्वी माता जी को किसी चीज का स्ट्रेस नहीं होता। और कोई इसके माता अलावा कोई पॉइंट जो मैंने मिस कर दिया? जी फैमिली इशू। हाँ, फैमिली इश्यूज भी होते हैं घर में। ठीक है, तो ये अलग अलग चीजों का हमें स्ट्रेस होता है। तो ये चीजें क्यों होती है? बिकॉज हमें ऐसा फील होता है कि ये सारी चीजें हमारे कंट्रोल में है। हम अगर नहीं पढ़ेंगे तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे, या मतलब सारी चीजों का बर्डन जो होता है वो हम अपने ऊपर ले लेते हैं कि मैं ही कंट्रोलर हूँ, मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ, राइट? लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है। भगवान क्या बोलते हैं? अ पर्सन इन फुल कॉन्शियसनेस ऑफ मी, ऐसा व्यक्ति जिसको ये चीज पता है कि मैं कौन हूँ, भोक्ता राम, कि अल्टीमेट जो भोक्ता है, जो अल्टीमेट मास्टर है वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। और जितने भी यज्ञ अनुष्ठान होते हैं, हमने लास्ट लेक्चर में सुना था ना कि जो हम यज्ञ करते हैं तो वो जो अग्नि कुंड होता है, हवन कुंड होता है, वो कौन है? भगवान का मुख है। तो भगवान का एक नाम भी क्या है? यज्ञ। तो भगवान क्या बोलते हैं? सारे जो अलग अलग तरह के सेक्रीफाइसेस होते हैं उसके मास्टर कौन है? भगवान श्री कृष्ण। और जितने भी डेमिगॉड्स हैं, जितने भी प्लैनेट्स हैं, उन सबके मास्टर कौन है? भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि भगवान से ही वो सारे देवी देवता आते हैं। और सबके सूरज है। सूरज यानी कि वेल विशर। हम क्या होता है, हमसे जो अच्छे से बात करता है हम उसके बहुत अच्छे वेल विशर होते हैं। जो हमसे लड़ाई करता है, क्या हम उसके भी वेल विशर होते हैं? कभी आपने ऐसे किया कि नो आपसे माता किसी ने जी, लड़ाई की हो और आप उसकी जा करके हेल्प कर रहे हैं? नो माता जी। नहीं किया ना? लेकिन भगवान ऐसे नहीं, भगवान माता सबके जी सूरज है। अगर किसी को हेल्प की जरूरत है तो कर सकते हैं अपन। हाँ कर सकते हैं, करना चाहिए। ठीक है, तो भगवान क्या बोलते हैं? सूर्यतम सर्वभूतानाम। अब उसमें उन्होंने ये नहीं बोला कि सिर्फ जो ई संस्कार के बच्चे हैं मैं सिर्फ उनका ही सूर्य हूँ, या जो डिवोटीज है मैं सिर्फ उनका ही सूर्य हूँ। भगवान क्या बोलते हैं? सर्वभूतानाम, सारे लिविंग एंटिटीज जितने भी हैं, पेड़ पौधों से लेकर के, चींटी से लेकर के, हाथी से लेकर के, सबके वो सूर्य है। तो ये व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो इन सारी चीजों को जानता है, किन किन चीजों को, कि भगवान भोक्ता राम है, सारे जितने भी सेक्रीफाइसेस है उसके अल्टीमेटली जो भोक्ता है वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। सारे देवी देवताओं के जो मास्टर है वो भी भगवान श्री कृष्ण है। और सारे लिविंग एंटिटीज, सारे जीवात्माओं के जो वेल विशर है वो भी कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। ये चार चीजें जो जानता है उसके साथ में क्या होता है? उसको सारी मिजरी, सारी सफरिंग, सारी स्ट्रेस से मुक्ति मिल जाती है। तो ये हमारे लिए पीस फॉर्मूला है। अब इसका हमारी लाइफ में क्या एप्लीकेशन है? देखिए, आपको
आपके हाथ में क्या है कि आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, ना आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर है, ना आपके हाथ में वो टीचर है जो आपको मार्क्स देंगे। ठीक है, आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ क्या है, अच्छे से पढ़ाई करना और अच्छे से एग्जाम में जाकर के लिखना। तो ये ड्यूटी आपको बहुत अच्छे से निभानी है। जब आप इतना अच्छे से करोगे तो बाकी फिर जो भी हो रहा है वो सब भगवान के हाथों में है। क्योंकि हम कोई भी काम करते हैं तो उसमें 5 लोग इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले तो हमारा खुद का डिजायर कि हमें कोई काम करना है, ठीक है। देन उसके बाद में जो हमारी बॉडी है, उस बॉडी के थ्रू हम उस काम को करते हैं। देन उसके बाद में ये जो हमारे सेंसेस है, वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसके थ्रू हम उस काम को कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास में बॉडी होती है लेकिन वो अपनी बॉडी को यूज नहीं कर पाते। कोई बूढ़ा व्यक्ति होता है तो क्या वो अपने सेंसेस को इतने अच्छे से यूज कर पाता है? क्या वो आइसक्रीम खा पाएगा? गर्मियों में नहीं खा पाएगा। तो उसके पास भी बॉडी है लेकिन उसके सेंसेस उतने अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं। फिर फोर्थ होता है जो मटेरियल नेचर है, मतलब आसपास की जितनी भी चीजें, आपको कोई काम करना है तो उसके लिए आपको चीजें चाहिए होंगी ना। जैसे आपको पढ़ाई करनी है तो आपको स्कूल जाना है, आपको टीचर्स चाहिए, आपको मटेरियल चाहिए। तो वो सारी चीजें का अरेंजमेंट कौन करता है? जो नेचर है। और अल्टीमेटली ये सारी चीजें हो पाए इसका सैंक्शन कौन देता है, इसका परमिशन कौन देता है? भगवान देते हैं, जो कि हमारे हृदय में होते हैं। ठीक है, सुपर सोल के रूप में। तो कोई भी काम होता है तो उसमें ये 5 लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो अकेले आपका कसूर है क्या? नहीं। आप अकेले पूरे काम के भागीदार हो क्या? नहीं, 5 लोग हैं। और अल्टीमेटली भगवान की सैंक्शन के बिना कोई काम नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये हमारे लिए पीस फॉर्मूला है। तो मैं इसको एक और बार रिसाइट करती हूँ, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पे जाते हैं। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सूर्यदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। ठीक है, तो इतना सबको समझ में आया? ये 2 वर्सेस सबको आए समझ में? जी माता जी। ओके, वेरी नाइस। ठीक है, तो अभी मेरा आपसे क्वेश्चन है कि अभी आपकी छुट्टियां चल रही है तो आपका क्या शेड्यूल चल रहा है? कितने बजे कौन कौन उठते हैं? माता जी अभी स्कूल है। अच्छा, अभी स्कूल चल रहा है। ओके। माता जी हाँ अभी माता जी। मंडे से छुट्टी लगेगी। अच्छा, ओके। माता जी हाँ, सैटरडे के दिन very जाना good. है बस एक। माता जी बस माता कल जाना जी है, आज फिर मैं परसों के दिन 5 पीटीए 5:30 में को उठा था। छुट्टी लग रही है। मेरा तो चलता है। माता जी 26 तक मेरे एग्जाम रहेंगे, फिर हॉलीडे हो जाएगा। माता जी मेरे अच्छा, तो 2 मई तक रहेंगे। अच्छा, ऐसा तो कोई नहीं है जिसका 15 मई तक स्कूल चल रहा हो? नो नो माता जी। माता जी। जब 10th में आएंगे तब आपके साथ में ऐसा होगा। 10th 12th वालों के 15 21 मई तक चलता है। ठीक है, तो अभी संडेज तो आता है ना बीच में, संडे को क्या शेड्यूल रहता है आप लोग का? कितने बजे उठते हो? माता जी कुछ 7 बजे। माता जी माता 7:30। जी माता जी 6 o'clock। माता जी टेम्पल 5। जाना होता है। माता जी टेम्पल जाना होता है तो 7:30 या 7। अच्छा, ओके। तो मतलब एवरेज देखे तो 7 से 8 के बीच में सब लोग उठ रहे हैं। उसके बाद और क्या क्या करते हो आप लोग? टीवी देखते हो? माता जी टेम्पल माता जाता जी हूँ। नहाते हैं। हाँ, माता जी नहाते नहाते हो, माता माता प्रसाद जी पाना वो नहाते सब? हैं, दूध लेके आते हैं। माता जी फिर हमारे हरदा में एक इस्कॉन है, हम वहाँ अटेंड करते हैं। अच्छा, इस्कॉन हरी सेंटर। हरी बोल, माता वेरी जी नाइस। माता जी सुबह सुबह माता जी मतलब हम भी इस्कॉन जाते हैं। घर का सारा काम करके फिर टेम्पल आते हैं। अच्छा, जी ओके 10 o'clock से रहता है वहाँ प्रोग्राम, ओके। 3 o'clock तो तक फिर। ठीक है, ये सब भी हो गया। मान लीजिए 12:30 1 बजे तक आप लोग फ्री हो गए। उसके बाद आप लोग क्या करते हो? शाम को क्या करते हो? माता माता जी जी पेंटिंग और खेलते माता जी अगर कहीं जाना रहता है तो फिर वहां जाते हैं। उसके बाद माता जी हैं। माता जी रहते सब हैं। खेलने जाते हैं। माता जी मैं शाम को साइकिल चलाने चली जाती हूँ। ओके, वेरी नाइस। माता जी शाम को खेलते हैं। माता ठीक जी है, शाम को नाम जप करते हैं। कभी कभी जल्दी नाम जप होगा तो खेलने जाता हूँ। ओके, वेरी नाइस। ठीक है, तो ये श्लोक तो आप ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, तो मैं इसको पढ़ती हूँ, आप लोग सुन सकते हैं। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेतस्य कर्मसु
युक्त स्वल्पानुबोधस्य योगो भवति दुःखः। अब इसका मतलब क्या है? सारी लाइनों में क्या क्या है? युक्त युक्त युक्त। तो युक्त का मतलब क्या होता है? रेगुलेटेड। सारी चीजें रेगुलेशन में करना, लिमिट में करना। तो सबसे पहले क्या बोला? युक्त आहार। सब लोग अच्छे से खाना खाते हो? ऐसा कोई जो बहुत कम खाना खाता है? माता जी हम लोग डाइटिंग नो पर माता नहीं है। जी। नहीं ना, सब लोग अच्छे से खाना खाते हैं। मैं बहुत अच्छे से खाती हूँ। माता जी मैं बहुत कम खाता हूँ। क्यों मैं कम तो खाते? मैं तो थोड़ा मीडियम साइज में खाती हूँ। माता जी अच्छा। क्योंकि मेरा एलर्जी रहता है। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या बोला है कि आपको रेगुलेशन में खाना खाना है। जैसे आजकल क्या होता है, सब लोग बहुत लेट सुबह उठते हैं, फिर लेट सुबह खाते हैं, दोपहर तक उनका नाश्ता होता है, तो सुबह का मॉर्निंग ब्रेकफास्ट स्किप हो जाता है। ब्रेकफास्ट सब लोग करते हो कि डायरेक्ट लंच करते हो? माता जी डायरेक्ट लंच। माता जी माता जी डायरेक्ट। ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स खाते हैं। माता जी कभी माता जी ब्रेकफास्ट, कभी डायरेक्ट लंच। माता जी माता जी मिल्क पीती हूँ सेम। मैं माता जी कभी कभी ब्रेकफास्ट में। ब्रेकफास्ट या माता जी खा कभी कभी ब्रेकफास्ट या माता फिर जी सीधा लंच। अच्छा, ठीक है। तो हाँ। एवरेज देखो तो मोस्ट प्रोबेबली आप लोग को 9 बजे, अभी तो आपका स्कूल रहता है, तो सुबह सुबह मॉर्निंग में हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट ले सकते हो, फ्रूट्स वगैरह। बट अगर जैसे संडे को अगर आप घर पे हो, जैसे अभी छुट्टियां लगेंगी आपकी, तो 9 बजे तक आप लोग ब्रेकफास्ट कर लिया करो। क्यों? क्योंकि उस समय हमारे पेट में सबसे ज्यादा HCl प्रोड्यूस होता है। HCl, अभी आप लोग आगे बढ़ोगे, सबको पता है पेट में एसिड होता है जी माता जी। है ना? तो एसिड क्या करता है? हमारे फूड को डाइजेस्ट करता है। तो सुबह 9 बजे क्या होता है? पीक होता है, सबसे ज्यादा एसिड प्रोड्यूस होता है। तो उस समय अगर आप कोई भी खाना खाओगे तो बहुत जल्दी डाइजेस्ट होगा। इसलिए बोलते हैं कि ब्रेकफास्ट जो है वो राजा की तरह करना चाहिए, और लंच जो है वो एक मंत्री की तरह करना चाहिए, और डिनर जो है वो एक गरीब की तरह करना चाहिए। यानी कि सुबह सुबह बहुत अच्छे से sumptuous मतलब ब्रेकफास्ट लेना चाहिए, फिर लंच माता थोड़ा जी हल्का, और डिनर जो है वो सबसे हल्का फुल्का लेना चाहिए। तो इससे क्या माता होगा? जी बहुत जल्दी वो डाइजेस्ट होगा। तो माता जी ऐसे तो प्रोड्यूस होता है उस समय। तो अगर आप उस माता जी समय, एक सेकेंड अभी मैं बोल लूँ उसके बाद बोलना। तो जब उस समय अगर आप ब्रेकफास्ट नहीं करोगे तो क्या होगा? पेट में तो एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, तो उससे क्या होगा? एसिडिटी वगैरह होगा, तो ये हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। तो लेट अगर हम भोजन करते हैं तो ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। और दूसरी चीज कि सुबह सुबह खाने को क्यों बोलते हैं, रात को क्यों मना कर देते हैं? क्योंकि जब सन राइज होता है, जब तक सन है तब तक क्या होता है? हमारा जो डाइजेस्टिव पावर है बहुत अच्छा रहता है, और जैसे ही सनसेट होता है तो हमारा जो डाइजेशन पावर है वो कम होने लगता है। तो इसलिए जब तक सूर्योदय रहता है तब तक आप लोग को जितना भी खाना पीना है वो अच्छे से करना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया? युक्त आहार। और अभी आप लोग जिस एज में हो तो आपको बहुत अच्छे से खाना पीना करना चाहिए, मतलब एक्सरसाइज भी करो और साथ में जो भी भोजन है वो भी अच्छे से करो। ऐसा नहीं कि ये वाली सब्जी नहीं खानी, वो सब्जी नहीं खानी, दूध नहीं पीना, माता सब जी अच्छे से लिया करो। माता जी जी बस एक माता सब्जी जी नहीं हम खाते। लोग ना माता जी हम तो ना पूरे हफ्ते की एक्सरसाइज एक ही दिन में कर लेते हैं। अच्छा, रोज थोड़ा थोड़ा किया करो, ठीक है। अब नेक्स्ट है विहारस्य। विहार का मतलब क्या होता है? रिक्रिएशन एक्टिविटीज, जैसे खेलने कूदने जाना, कुछ गेम्स खेलना, ठीक है, दोस्तों से मिलना। तो ये सारी चीजें क्या होती है? ये सारी चीजें रिक्रिएशन में आती है। मंदिर जाना, ठीक है। तो ये भी आपको लिमिटेशन में करना है, यानी कि रेगुलेशन में। ऐसा नहीं कि खेलने गए तो 4 घंटे तक खेलते ही जा रहे हैं, ठीक है। टीवी देख रहे हैं तो 4-5 घंटे तक टीवी ही चलती जा रही है। दोस्तों से बात कर रहे हैं तो बस वहीं रह जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना, आपको रेगुलेशन में करना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है युक्त चेतस्य। मतलब हम जो भी काम करते हैं, जैसे आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, उसके बाद आप लोग जॉब करेंगे, तो जो भी जॉब आपको लेनी है वो भी ऐसी लेनी है कि आपको अपने लिए भी टाइम मिले, आपकी फैमिली के लिए भी टाइम मिले, बहुत बैलेंस वे में आपको चूज करना है, ठीक है। तो आपको ऐसा भी नहीं कि अति में करते जा रहे हैं, छोटे थोड़े पैसों के लिए आप ओवर टाइम कर रहे हैं, या पढ़ाई करें तो सिर्फ पढ़ाई ही करते जा रहे हैं, ठीक है, और कुछ नहीं कर रहे। तो आपको सारी चीजों को रेगुलेटेड वे में करना है। फिर नेक्स्ट क्या है? युक्त चेतस्य कर्मसु हो गया। युक्त चेतस्य कर्मसु यानी कि हम जो भी अपने काम करते हैं, ठीक है, मेंटेनेंस के लिए। फिर युक्त स्वल्पानुबोधस्य। तो स्वप्नानुबोधस्य यानी कि सोना, ठीक है। एवरेज आपको अभी, आप जिस लोग जैसे छोटे हो तो 7 से 8 घंटे आपको सोना चाहिए। तो कितने बजे सोते हो आप लोग? माता जी 10 बजे, 10 माता जी साढ़े 9 दस। बजे। जी 10 बजे। माता जी माता जी 12 बजे।
माता जी 11 बजे से माता जी पहले। 10 बजे सोती हूँ। माता जी 10 से 11 के बीच में। माता अच्छा जी okay. 11 बजे से पहले या 9 बजे तक। माता जी 11 से 12 के बीच में। अच्छा ठीक है, तो ट्राई कीजिए कि 11 से पहले आप लोग सो जाइए, मतलब मोस्ट प्रोबेबली 10 10:30 मैक्स होना चाहिए, माता जी क्योंकि बस कभी कभार लेट हो जाता है, कुछ रहता है तो। हाँ कभी कभार चलेगा, लेकिन मोस्टली आपको सेम टाइम पे आपको सोना और उठना चाहिए। उससे क्या होगा, आपकी बॉडी जो है वो हेल्दी रहेगी। जैसे हम लोग माता पुराने जी टाइम पे देखते हैं ना। हाँ माता जी ऐसा बोला जाता है कि 9 से 12 के बीच में हम सोते हैं तो 2 आवर्स की स्लीपिंग होती है 1 आवर में, और फिर 12 से 3 सोते हैं तो उसमें एक 1 आवर की स्लीप 1 आवर के समान ही रहती है। पर 12 हाँ से 3 अपन मतलब कर 3 से 6 में हमारे 1 आवर में आधे घंटे की नींद होती है। हाँ, सबसे बेस्ट टाइम जो होता है वो सोने का होता है 9 से 12 का, मतलब 9 से 12 की जो नींद होती है, क्योंकि उस समय क्या होता है, हमारी बॉडी ना रिकवर होती है। जैसे भगवान ने जो हमारी बॉडी बनाई है ना, बहुत अच्छी तरीके से बनाई है। हम इतना रोज काम धाम करते हैं, राइट? तो हमारी अंदर जो बोन्स है, जो कार्टिलेजेस है, वो आपस में घिसते हैं। तो जब हम सोते हैं तो क्या होता है, उनका रिपेयरिंग चलता है। हम प्रोटीन लेते हैं ना, प्रोटीन क्यों लेते हैं? वो इसीलिए लेते हैं क्योंकि अंदर मेंटेनेंस चलता है, जो भी हमारा घिसा विसा होगा अंदर बॉडी में, तो बॉडी अपने आप को हील करती है। तो दो चीज है, अगर आप बहुत ज्यादा लेट भोजन खाएंगे तो उससे क्या होगा, बॉडी की पूरी एनर्जी सिर्फ फूड को डाइजेस्ट करने में चली जाएगी। और अगर आप लेट सोएंगे तो क्या होगा, वो टाइम निकल जाएगा जब उसको मेंटेन करना है, आपकी बॉडी को रिपेयर करना है। तो वो टाइम निकल जाएगा, तो फिर क्या होगा, आपकी बॉडी बहुत लेथार्जिक आपको फील होगी। ठीक है, तो ये दो रीजन है कि आपको जल्दी सोना चाहिए, और जल्दी सोएंगे तो फिर जल्दी उठेंगे। और आपने नोटिस किया होगा, जिस दिन आप सुबह बहुत जल्दी उठ जाते हैं तो आपको दिन बहुत बड़ा लगता है। ऐसा लगता है कि मेरे पास बहुत सारे घंटे हैं, बहुत सारा काम कर सकता हूँ मैं। और अगर आप उठते ही बहुत लेट है तो फिर क्या होगा, टाइम बहुत कम बचेगा। नाश्ता वाश्ता करने में 3-4 घंटे चले जाएंगे और फिर बहुत कम टाइम मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया कि आपको स्लीपिंग और वेकफुलनेस, मतलब सोना और उठना भी आपको रेगुलेशन में करना है। ऐसा नहीं कि 12 बजे सो रहे हो और सुबह 4 बजे उठ जा रहा है, ये भी सही नहीं है। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग, जैसे कुछ लोग की आदत होती है कि वो 12 बजे सोएंगे, 4 बजे उठेंगे, फिर दिन में नींद पूरी कर लेंगे सो करके, तो वो भी गलत है, क्योंकि वो हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। माता जी दिन में सोना अच्छा होता है? दिन में उतना ही सोना चाहिए, जैसे पावर नैप जितना होता है ना, 20 to 30 मिनट्स, उतना ही सोना चाहिए। बहुत ज्यादा सोते माता हैं जी तो पर वो, जैसे एक बार सो जाते हैं तो 1-2 घंटे बाद ही नींद खुलती है खुद से। हाँ वो तो है, वो तो होता ही है। पावर नैप हम आधा घंटा करके लेते हैं और वो 2 घंटे 3 घंटे हो जाता है, तो माता देख जी सकते हैं अभी जैसे छोटे हैं। माता जी अगर हम दिन में ना सोए तो उससे कुछ होगा तो नहीं ना? नहीं, ये दो नाइट में अगर हम ना माता जी, अगर हम ना माता दिन जी मैं में दोपहर में सो नहीं जाते हैं सोता ना हूँ। 2 से 3 घंटे, तो अगर हम लोग दोपहर में 2 से 3 घंटे सो जाते हैं तो रात में अच्छे से नींद नहीं आती। हाँ दिन में सो जाओगे तो फिर रात में लेट नींद आती है, ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। इसलिए सुबह ही, मतलब रात में अच्छी नींद ले लिया करो ताकि दिन में ना सोना पड़े। ठीक है, माता जी रात नेक्स्ट में आते हैं पहले लास्ट से टाइम परेशान को। कर। हाँ, तो इससे क्या होगा, अगर हम ये सारी चीजें करेंगे तो इससे क्या होगा, योगो भवति दुःखः, मतलब हमारे जितने भी दुख हैं, योगो भवति दुःखः, ये सारी चीजें करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारे जितने भी पेन है उन सबका नाश हो जाएगा, क्योंकि हमारी बॉडी बहुत अच्छे से काम करेगी। और क्यों जरूरी है, हम लोग क्या पढ़ते हैं भगवत गीता में कि वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर सोल, राइट? सबने सुना है ये चीज। तो फिर हम इतना क्यों बॉडी को केयर करने में लगे हुए हैं, बता सकते हैं? माता जी क्योंकि अगर हम बॉडी का ख्याल नहीं रखेंगे तो उसके अंदर जो आत्मा रहेगी तो वो मतलब कैसे संभल सकती है। और कोई? माता जी हमारी हेल्थ बिगड़ सकती है जिससे कि हमें हेल्थ इश्यूज हो जाएंगे, जिससे कि हम भक्ति सही से नहीं कर पाएंगे। माता जी हमेशा ऐसा बोला जाता है, ऐसे ऐसे रहना चाहिए कि कृष्णा को याद कर सके पूरे टाइम, इसलिए। यस, माता हाँ, जी बिकॉज हम हेल्दी हेल्दी नहीं माइंड रह लीव्स इन अ पाएंगे। हेल्दी बॉडी। ठीक है, तो क्यों जरूरी है, बिकॉज ये बॉडी एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हम भगवान की सर्विस कर सकते हैं।
प्रभुपाद बोलते हैं बेस्ट यूज ऑफ बैड बार्गेन। ये बॉडी जो है, जब से ये बॉडी मिली है हमें इससे बहुत दुख मिलता है। क्यों? क्योंकि हम कभी भी बीमार पड़ जाते हैं, हम भगवान से दूर हैं, लेकिन इसी बॉडी के थ्रू हम भगवान के पास जाते हैं। तो ये क्या है, एक तरह से बेस्ट यूज ऑफ बैड बार्गेन। माताजी, we will not be able to survive Krishna. हाँ, हम भगवान की सेवा नहीं कर पाएंगे। आप लोगों ने नोटिस किया होगा, जिस दिन आपकी तबीयत खराब हो जाती है मम्मी क्या बोलती हैं, थोड़ा सा लेट उठ जाओ, थोड़ा सा कम काम करो, थोड़ा सा माला रहने दो। मतलब ये सारी चीजें होती है ना कि ठीक है हम नहीं करो तो भी चलेगा। तो ये इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि हम फिर भगवान की भक्ति नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और फिर बाकी चीजें भी आप लोग नहीं कर पाएंगे, अपनी पढ़ाई भी नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह बॉडी की मतलब सही तरीके से केयर करना बहुत माता important जी फिर स्कूल भी नहीं जा पाएंगे तो वर्क इनकम्प्लीट रह जाएगा। है। हाँ, तो बहुत स्ट्रेस हो जाएगा, फिर तो पीस फॉर्मूला भी हेल्प नहीं कर पाएगा, क्योंकि होमवर्क तो आपको ही करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जाते हैं। ये श्लोक सबको समझ में आ गया? जी माता जी। जी माताजी। ठीक है, अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आप लोग इतने सारे अलग अलग जगह पे घूमने जाते हो, राइट? सब लोग कहीं ना कहीं गए होंगे कभी ना कभी। तो आप लोग इतने सारे लोगों को देखते हो, तो क्या लगता है सब लोग भगवान की भक्ति करते हैं? नहीं माताजी। माता जी नहीं करते? नहीं माता जी। माताजी, कुछ लोग बोलते हैं कि भक्ति में क्या रखा है, मैं इसलिए वो लोग नहीं करते। हाँ माता जी बोलते कि हम बूढ़े होंगे तब करेंगे, अभी तो मजा हाँ करते माता हैं। अच्छा, तो फिर आप लोगों का क्या कहना है, आपको कब भक्ति करनी चाहिए? माता जी अगर माता हम जी अभी 5 वर्ष की उम्र से। हमेशा करनी चाहिए। माता जी अगर हम अभी से कर लेंगे तो हमको भक्ति करनी चाहिए दादाजी प्रहलाद महाराज कहते हैं 5 वर्ष की उम्र से भक्ति स्टार्ट करनी है। माता जी हमें कभी वेट नहीं करना चाहिए कि अभी जब हम लोग एजेड हो गए तो हम लोग भक्ति करेंगे, क्योंकि माता जी मृत्यु कभी भी आ सकती है। एग्जैक्टली। माताजी अभी माता आप लोगों जी को हम पर अभी start कलयुग कर दी, में सिर्फ 100 वर्ष तक भक्ति की start आयु रहती है, बहुत कम होती है ये। माताजी हाँ। हमने भी भक्ति स्टार्ट कर दी तो हमें आगे भी ले जाना है। इतनी भक्ति करनी है कि हमें भगवान का दर्शन हो जाए। हाँ, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, राइट? भक्ति करना बहुत इम्पोर्टेंट है, और भक्ति के थ्रू ही हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। और एज का भी मतलब हमारी लाइफ का भी कोई भरोसा नहीं है कब किसकी मृत्यु आएगी। ठीक है, तो हाँ, इट स्टार्टेड फ्रॉम नाउ। तो तेरा है दुरुस्त है, मतलब एक आपने सुना होगा इंग्लिश में एक कोट है कि जो सही समय था किसी भी पेड़ को प्लांट करने का वो 20 साल पहले था, और दूसरा सही समय कब है, वो अभी है। तो भक्ति करने का वो सही समय 5 साल की उम्र का था, लेकिन वो छूट गया तो भी कोई बात नहीं है, अभी से आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस श्लोक में क्या बताया गया है कि भगवान की भक्ति कितनी रेयर है, कितने कम लोग भगवान की भक्ति कर पाते हैं। तो वो श्लोक है। तो आप लोग बहुत फॉर्चुनेट हो कि भगवान ने आपको चूज किया है कि आप उनके बारे में जान पा रहे हो। ठीक है, तो मैं श्लोक पढ़ती हूँ। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है, ट्रांसलेशन पढ़िए आप लोग। माताजी मैं पढ़ूं? हाँ, माताजी पढ़िए। माताजी मैं पढ़ूं? माताजी मैं पढ़ूं? माता जी ठीक है, अभी मैं पढ़ूं? ठीक है, अभी निपुण प्रभु जी पढ़िए, उसके बाद परपट भी है हमारे पास, तो वो आप लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना। After many births and deaths, he who was actually in knowledge surrendered unto me, knowing me to be the cause of all causes and all that is. Such a great soul is very rare. यस, हरी बोल। ठीक है, और किसको पढ़ना था? हाँ मैं पढ़ सकती हूँ। माताजी मैं पढ़ सकती हूँ? मैं पढ़ूं? एक मैं एक करके माताजी मैं पढ़ लूँ? हाँ, अभ्युदय अभ्युदय त्रिपाठी, जितना मैंने हाईलाइट किया आप उतना पढ़िए। अभ्युदय प्रभु। The living entirely with acute devotion survive of translated rituals after many births may actually become situated in translated
pure knowledge that the Supreme Personality of Godhead is the unlimited goal of separate realization. ठीक है, नेक्स्ट किसकी माता जी मैं पढ़ूं? माता जी मैं पढ़ूं? माता माता जी हैंड रेज माता जी मैं यस आयुष प्रभु जी पढ़ी. In the beginning of spiritual realization, while one is trying to give up, one is attached to materialism, there is some learning toward imperialism, but when one is further advanced, he can understand that there are activities in the spiritual life and that these activities continue devotional service. ठीक है, माता जी Next. मेरी बारी. हाँ हैंड रेज कीजिए, हैंड रेज. माता जी मैं शौर्य प्रभु जी. Mataji. Realizing this, he becomes attached to the Supreme Personality of Godhead and surrenders to Him. At such a time, one can understand that Lord Shri Krishna's mercy is everything, that He is the cause of all causes, and that this material manifestation is not independent from Him. ठीक है, वेरी नाइस. शौर्य बात. ठीक है, अभी और कौन बचे हैं? हाँ, त्रिशा. माता जी मैं माता जी शुभी माता जी बची है. शुभी. माता जी मैं करूं? एक सेकेंड. मैं मुझे समझ में नहीं आ. हाँ करूं शुभी बात. मैं पढ़ूं? reflection of spiritual veritateness and realize that in everything there is a relationship with the Supreme Lord Krishna. ठीक है, वेरी नाइस. नेक्स्ट माता जी मैं पढ़ूं? माता जी हाँ मैं पढ़ूं? तपस्वी. तपस्वी माता जी, तपस्वी माता जी. आप पढ़िए, मैं 2 मिनट में बस आ रही हूँ चार्जर लेकर के. म्यूट कीजिए आप तपस्वी. आप म्यूट हो तपस्वी. Vasudeva precipitates one's full surrender to the Supreme Lord Shri Krishna as the highest goal. Such surrendered great souls are very rare. माता जी आप कहाँ पढ़ रहे हो? Thus he thinks of everything in relation to Vasudeva or Shri Krishna. Such a universal vision of Vasudeva precipitates one's full surrender to the Supreme Lord Shri Krishna as the highest goal. Such surrendered great souls are very rare. हरी बोल. वेरी नाइस. ओके, अभी नेक्स्ट कौन बचे हैं? माता जी मैं. हाँ त्रिशा. Lord Vishnu has thousands of ears, thousands of eyes, and thousands of feet. Energetically comprehending the whole universe. He still extract biology it by 10 fingers breaths. He is face the entire universe. He is all that was and all that will be. He is the Lord of immortality, and of all this is nourished by food. ठीक है, नेक्स्ट रानी माता माता.
In the body of a living being, neither the power of speak, nor the power to see, nor the power to hear, nor the power to think is the prime factor. It is life which is the center of all activity. ठीक है, और कोई बच्चे हैं? माता जी मैं हाँ, Similarly, Lord Vasudev, or the personality of Godhead, Lord Shri Krishna, is the prime entity in everything. In this body, there are powers of speaking, of seeing, of hearing, of mental activities, etc. But these are not important if not related to the Supreme Lord. And because Vasudev is all pervading and everything is Vasudev, the devotee surrenders in the full knowledge. ओके, हरि बोल। प्रत्युष प्रभु जी आप बचे हैं ना? यस माता जी। तो आप ट्रांसलेशन एक बार वापस से पढ़िए। After many births and deaths, he who is actually in knowledge surrenders unto me. Knowing me to be the cause of all causes and all that is such a great soul is very rare. तो यहाँ पे क्या बोला गया है? बहु नाम जन्म नामंते, कि बहुत सारे जन्मों के बाद, बहुत सारे जन्म होता है, बहुत सारी मृत्यु होती है। किसी का जन्म होता है तो उसकी मृत्यु भी होती है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? आफ्टर मेनी मेनी रिपीटेड बर्थ्स एंड डेथ, बहुत सारे जन्मों के बाद में क्या होता है? ज्ञानवान मां प्रपद्यते, ऐसा व्यक्ति जो कि फुल नॉलेज में होता है, जिसको पूरी नॉलेज होती है, वो क्या करता है? वो सरेंडर करता है। क्या जानते हुए? क्यों सरेंडर करता है? ये जानते हुए कि वासुदेव सर्वमिति, ये जानते हुए सरेंडर करता है कि भगवान वासुदेव ही जो है वो सब कुछ है। ऐसा व्यक्ति या ऐसा महात्मा जो है बहुत दुर्लभ नहीं है, वेरी वेरी रेयर है, सुदुर्लभ। दुर्लभ का मतलब क्या होता है? जो बहुत ही रेयर चीज होती है। और सुदुर्लभ का मतलब होता है बहुत ज्यादा रेयर, वेरी रेयर। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा गया है? सुदुर्लभ यानी कि वेरी रेयर टू सी। तो भगवान खुद बोल रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जो ये चीज समझ पाता है कि उसको भगवान को सरेंडर करना है, ऐसा व्यक्ति बहुत रेयर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पर्पट में आप लोगों ने क्या पढ़ा, मैं वो आपको समझा देती हूँ। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि कोई भी लिविंग एंटिटी या कोई भी जीवात्मा जब स्टार्टिंग में भक्ति करना शुरू करती है तो उसमें क्या होता है कि उसको बहुत सारे जन्म लगते हैं स्टार्टिंग में, और फिर फाइनली जब उसको ये चीज रियलाइज होती है कि प्योर नॉलेज जो है वो है भगवान की अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि स्टार्टिंग में तो बहुत सारे लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं या कुछ लोग भूत प्रेतों की पूजा करते हैं, तो अलग अलग चीजें करते हैं। जब अल्टीमेटली उनको ये चीज पता चलती है कि भगवान ही है जिनके थ्रू हमको अल्टीमेट नॉलेज मिल सकती है, तो ऐसा उसको रियलाइजेशन होने में बहुत सारे जन्म लग जाते हैं। उसके बाद क्या होता है? while one is trying to give up one's attachment to materialism, क्योंकि अगर कोई स्पिरिचुअलिस्टिक चीजों को प्रैक्टिस कर रहा है, स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस कर रहा है, तो वो कुछ चीजों को छोड़ता है। क्या क्या छोड़ता है? जैसे गलत एसोसिएशन को छोड़ता है, गलत काम करना छोड़ता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें किसमें आती है? मटेरियलिज्म में आती है। तो धीरे धीरे वो एडवांस करता है स्पिरिचुअल लाइफ में, और वो धीरे धीरे फिर भक्ति करना शुरू करता है। तो जब ये चीजें होती है तो उसको फाइनली ये रियलाइजेशन होता है कि उसको भगवान को सरेंडर करना है। और इस टाइम पे वो क्या समझता है? एट सच अ टाइम वन कैन अंडरस्टैंड, जब फाइनली उसको ये रियलाइज होता है कि हाँ मुझे भगवान को सरेंडर करना है, तब उसको समझ में आता है कि भगवान की मर्जी ही है जिसके थ्रू सारी चीजें हो रही है। वो श्लोक सुना होगा ना आपने? अच्छा, ऐसा वो कौन सा श्लोक है जिसमें आता है कि भगवान श्री कृष्ण सब कुछ है, वो आदि पुरुष है, परम भगवान है, ईश्वर है? ईश्वर आदि पुरुषोत्तमः भजामि। हाँ, गोविंदम आदि पुरुष। हाँ, उसका फर्स्ट वर्स क्या है? ब्रह्म संहिता का। मदर जी ब्रह्मा जी की प्रेयर। हाँ, ईश्वर ब्रह्म संहिता परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण। ठीक है, तो ये वही वर्स है जिसमें क्या आता है कि ईश्वरा परमा कृष्ण। तो ये रियलाइजेशन होने में व्यक्ति को बहुत सारे जन्म लग जाते हैं। सो ही रियलाइजेस द मटेरियल वर्ल्ड टू बी द परवर्टेड। तो फिर उसको ये चीज समझ में आती है कि ये जो भौतिक संसार है वो सिर्फ एक रिफ्लेक्शन है, रियल जो एंजॉयमेंट है वो क्या है? भगवान के धाम में है।
तो ये सारी चीजें उसको रियलाइज करने में बहुत समय लगता है। तो ये फाइनली ऐसे व्यक्ति जो रियलाइज कर पाता है वो बहुत रेयर होता है। आपके आसपास लोगों को पता है क्या कि ईश्वर जो है वो भगवान श्री कृष्ण है? आपके माता फ्रेंड्स जी को बस पता है? मम्मी को पता है, अच्छा, मम्मी को पता है, पापा को नहीं पता है? पापा को भी पता है। माता जी, हाँ। मम्मी पापा और मेरा एक फ्रेंड को पता है। अच्छा, तो अभी आप माता जी मम्मी पापा मेरा भाई और मेरे सिर्फ एक माता जी फ्रेंड को पता है। माता जी मेरी पूरी फैमिली। फैमिली को पता है, वेरी नाइस। तो माता आपको ये करना है, जैसे को अभी मदद हाँ, करते हैं, कितना सेवा ठीक है। करते हैं। तो बॉटम लाइन क्या निकली कि सबको ये चीज नहीं पता ना कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो परम भगवान है, राइट? तो आप लोग को एक टास्क है कि आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं सब लोग खेलने जाते हो ना, आप लोगों ने बताया कि शाम को सब खेलने जाते हो, राइट? जी तो माता आपको जी। अपने फ्रेंड को पकड़ना है जो आपकी बात आपकी सुनता है। नहीं भी सुनता है तो आपको पकड़ के उसको बिठा के समझाना है प्यार से, ठीक है? माता जी मैंने एक फ्रेंड को समझा। माता जी समझा मैंने दो। भी माता जी मैंने माता अपने जी एक मैंने भी मुस्लिम अपनी फ्रेंड उनकी को फ्रेंड भगवत को गीता सिखाया गिफ्ट करी थी। दीदी कल के कलर दीदी ओके, अब दे दे। माता जी माता जी कभी मेरे कभी पापा ने मैं बस उनके फ्रेंड को बता एक दे भगवत गीता कृष्ण ही है बस। माता जी मैंने अपने friend को ठीक है। तो आप लोगों ने सबको ट्राई किया ना प्रीच करने का, तो आपको ये चीज भी बतानी है। जैसे अगर आपको अपने फ्रेंड को समझाना हो, वो पूछे कि क्यों करूं मैं भक्ति, मतलब ऐसा क्या ही है, सब तो भक्ति कर रहे हैं, मैं अकेला नहीं करूंगा तो उससे क्या हो जाएगा? तो आपको ये श्लोक उसको समझाना है। क्या समझाना है कि ये भक्ति बहुत रेयर है, बहुनाम जन्म नामंते, बहुत जन्मों के बाद में आपको ये चीज रियलाइज होती है कि आपको भगवान को सरेंडर करना है। ठीक है, समझ में आ गया सबको ये श्लोक? ठीक है। तो अभी आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा आपको अभी मुझे बताना है। अभी मैंने आपको बताया, अब आपको मुझे बताना है। फर्स्ट हमने क्या पढ़ा? माता जी जो ये समझता है कि भगवान ही ईश्वर है, आवश्यकता वो होती है। पता चलता है कि भगवान ही ईश्वर है। आवश्यकता होती है। ठीक है, ठीक है। अभी मैं एक एक करके सबको म्यूट अनम्यूट करूंगी, आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं, मैं क्वेश्चंस पूछती हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने कौन सा श्लोक पढ़ा था, किससे रिलेटेड था? वो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं या हैंड रेज करके बता सकते हैं। यस, निपुण प्रभु जी। माता जी हमने अभी कृष्ण भगवान के बारे में श्लोक पढ़ा था कि जिसमें अपन को भक्ति करना क्यों जरूरी है, उसमें वो बताया गया है। वेरी नाइस। ओके, और क्या पढ़ा था? हाँ, तपस्वी माता जी बताइए। गुरु के बारे में हमने गुरु के बारे में पढ़ा है। हाँ, क्या पढ़ा है गुरु के बारे में? हमने गुरु के बारे में ये पढ़ा है कि गुरु हमारे भगवान है। ये तो नहीं पढ़ा था, ये तो गलत बता रहे हो आप। माता जी माता माता जी जी without mercy of Guru we cannot connect with Krishna.